नमस्कार जनता। मैं आज आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमें जनता को जागृत करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं और मैंने ये देखा है कि लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं वो ई मित्र यानी कि कियोस्क सर्विसेज जहाँ पर होती हैं वो हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ राजस्थान और यूपी की। अभी जैसे कि सरकार ने कुछ कार्ड सुविधा निकाली है, जैसे कि आपका जनधन कार्ड हो गया या अभी श्रमिक कार्ड निकाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन कार्डों पर सरकार ने जनधन में कोई फ़ीस नहीं रखी और श्रमिक कार्ड में 20 रुपये फ़ीस रखी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप लोगों को यानी राजस्थान और यूपी के जनता को किस तरह से ये सेल्फ कियोस्क वाले ई मित्र वाले मूर्ख बना रहे हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं, आप उन पर ज़रा गौर फरमाइएगा। हमारे पूरे भारत की जनसंख्या आज करीबन 139 करोड़ है। ठीक है, करीबन 139 करोड़ पूरे भारत में 2021 का ये आंकड़ा है, अंतिम आंकड़ा 2021-22 का जो ये आंकड़ा है, जिसमें से अगर हम राजस्थान और यूपी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 8 करोड़ 24 लाख जनसंख्या राजस्थान के अंदर है और यूपी के अंदर जो हमारी जनसंख्या है वो करीबन 20 करोड़ 42 लाख है। यानी कि टोटल होता है करीबन 35 करोड़ के आसपास। उस 35 करोड़ में से ये सब 2021 का आंकड़ा, उस 35 करोड़ में से अगर हम ये कहें कि उन 10 करोड़ जनता को 35 में से -10 करें, अगर हम ये कहें कि 10 करोड़ जनता को पता ही नहीं है इन कार्ड के बारे में कि सरकार इनके कुछ फ़ायदे दे रही है या सरकार इनको कुछ बेनिफिट पहुंचाना चाह रही है, 10 करोड़ को अगर हम माइनस करें तो भी 35 करोड़ माइनस 10 करोड़ यानी कि 25 करोड़ जनसंख्या जो इन कार्ड के लिए अप्लाई कर रही है, जिनकी फ़ीस या तो ना के बराबर है या 20 रुपये भारत सरकार ने जो तय करी है। ये सेल्फ कियोस्क वाले हर एक जनता से, हर एक इंसान से 100 रुपये प्रति कार्ड लेते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि ये 25 करोड़ जनसंख्या, 35 करोड़ की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 10 करोड़ समझ लीजिए, उन्हें पता ही नहीं है, वो जागृत ही नहीं है, वो बिल्कुल सो रहे हैं या उन्हें कोई होश हवास ही नहीं है इन कार्ड के बारे में। लेकिन 25 करोड़ जो इस कार्ड के बारे में जानते हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, और इन कार्ड की लिमिट भी होती है, 1 महीने के अंदर आप बनवाइए, 2 महीने के अंदर आप बनवाइए। तो अभी मैं आपको बता दूं कि 25 करोड़ जनसंख्या अगर हर एक सेल्फ कियोस्क में, एक कियोस्क में जाकर, ई मित्र में जाकर अगर वहाँ पर 100 रुपये पे कर रही है तो ये करीबन 25 अरब होता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पूरे राजस्थान और यूपी के अंदर, दोनों के अंदर अगर सेल्फ कियोस्क को काउंट किया जाए, ई कियोस्क को काउंट किया जाए, यानी कि ई मित्र कियोस्क जो होते हैं उन्हें काउंट किया जाए, तो पूरे राजस्थान और यूपी के अंदर करीबन 36,000 कियोस्क सेंटर्स हैं। कितने? 36,000। तो 25 अरब रुपए जो कि 25 करोड़ जनसंख्या के हैं, ठीक है, इंटू 25 करोड़ इंटू 100 रुपये यानी 25 अरब रुपए जो कि 36,000 ई मित्र सेंटर पर जमा हो रहे हैं, जिनके भारत सरकार सिर्फ जनधन में 0 रुपया और श्रमिक कार्ड में 20 रुपये ले रही है। हर एक और सेल्फ कियोस्क 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक सेल्फ कियोस्क 80 रुपये अपनी जेब में रख रहा है। तो क्या आपको ये आइडिया है कि हर एक कियोस्क के अंडर में कितने रुपए जा रहे हैं? 100 रुपये के हिसाब से 36,000 सेंटर में जाने वाले पर व्यक्ति के 100 रुपये, यानी कि टोटल करीबन 7 लाख रुपए के आसपास जाते हैं। इसमें से 20 रुपये भी अगर वो दे देते हैं तो करीबन ये समझ लीजिए 5.5 करोड़ है, 5.5 लाख है समथिंग उनकी जेब में जाते हैं। तो क्या इनका कुछ हिसाब किताब है? 36,000 कियोस्क सेंटर सिर्फ 1 से 2 महीने में 7 लाख रुपए कमा लेते हैं और इनका कोई सरकारी ब्यौरा नहीं है। अब मेरा कहना ये है कि अगर जनता जागृत हो जाए और जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाए तो इनको हमें 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, जो सरकार तय करेगी वही देना पड़ेगा। अब मेरा सवाल एक और है, पहला जनता से
कि जनता को इस बात के लिए जागृत होना चाहिए और आगे से बोलना चाहिए। और जो लोग एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जो 100 रुपये के नाम पर बोलते हैं कि आप करवाना है तो करवाइए वरना मत करवाइए, हमारे यहाँ तो यही रूल है। अब लोग मजबूर होकर करवाते हैं तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात, 100 रुपये के नाम पे सब बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो। ये वो प्रथा है जो आज आप उसे बढ़ावा दोगे तो फिर वो बढ़ते ही जाएगी। जैसे पहले की कुप्रथाएं चीज़ें हुआ करती थी, एक जगह घर में दहेज हुआ करता था, बाल विवाह, ये वो, तो वो सब होते रहे, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाले जब लोग हुए तो वो चीज़ें बंद होने लगी। इसी तरह से हमें इन चीज़ों के खिलाफ बोलना होगा और जनता को जागृत होना होगा। हमें साफ बोलना होगा कि हम नहीं देने वाले 100 रुपये, जो भारत सरकार ने तय किया हम वही देंगे, क्योंकि भारत सरकार उन फीस पर अपना रूल जो उनका है वो लगाती है, उन पर उनका टैक्स होता है, सब कुछ होता है। क्या आपको पता है ये कियोस्क पर जितने भी पैसे आते हैं वो सब उनकी जेब में जाते हैं। तो क्या इनका रिकॉर्ड सरकार के पास है? क्या सरकार इन पैसों का कुछ बेनिफिट या टैक्स ले रही है? मेरा सवाल सरकार से भी है। अब इस बात पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कियोस्क के सेल्फ जेब में जा रहा है जिसके बारे में सरकार को पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार को पता होना चाहिए। जिस तरह से वो इस तरह के कार्ड बनाकर लोगों की जनगणना कर रही है, उसी तरह से उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कितना पैसा जनता का इन फालतू लोगों में जा रहा है। कार्ड बनाने के नाम पर, धोखाधड़ी के नाम पर लूटा जा रहा है 25 अरब रुपया सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर कार्ड के बहाने। तो जनता को पहली बात तो ये पैसे देने से रोकना होगा, खुद से भी और दूसरों को भी, कि 100 रुपये की बात नहीं है, बट ये गलत है। दूसरा, सरकार को, राजस्थान सरकार और यूपी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, जो भी इस वीडियो को देखें वो इसे गौर से समझे और सुने। मेरा इस चीज़ के पीछे उद्देश्य क्या है? जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और सरकार आप हैं तो आपको पता नहीं है और कि ये रिकॉर्ड्स के जो पैसे हैं वो सब उनकी जेब में जा रहे हैं। मेरा आपसे बस इतना ही सवाल है सरकार से कि अगर आपको पता है तो क्या आपकी जेब में इसमें से कुछ हिस्सा जा रहा है, और अगर आपको इसमें से कुछ हिस्सा नहीं जा रहा है तो आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए और ये धोखाधड़ी को रोकिए। मेरी आप लोगों से सब यही दरख्वास्त है कि जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। जनता सब समझदार है, वो सब समझती है। हमें पता है कि सरकार उनकी मदद करना चाहती है, बट मदद के नाम पर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम इन महामारी से जूझ रहे हैं और उसमें से कितने ही लोग भूखमरी और परेशानी तकलीफ़ी से अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे हैं। कोरोना ने बहुत लोगों को तोड़ा है, लॉकडाउन ने बहुत लोगों को तोड़ा है। इस बीच में अगर 100-100 रुपये भी लिए जाएं जनता से तो जनता बहुत बहुत गरीबी में आ सकती है। और ये एक ही काम नहीं है, हो सकता है 100 और ऐसे काम हो जहाँ पर इस तरह की धोखाधड़ी होती हो। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को, इस धोखाधड़ी को रोका जाए। और जनता से मेरी अपील है, जागो जनता जागो। ये वीडियो आप प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक और सरकार तक पहुँचाइए। मेरी यही अपील है, इस पर बहुत गौर फरमाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।